ट्रंप साहब आए, एक तो ये बताइए कि क्या ये अमरीकी रिवायात के मुताबिक है कि आपके जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और उनकी पॉलिसीज़ को, उनकी गवर्नमेंट को जो इनकमिंग प्रेसिडेंट हैं वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं, यानी मुंह पे तनकीद कर रहे हैं? और दूसरा, इतनी भरमार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की ये सस्टेन भी कर पाएंगे क्या? जी देखें, पहली बात तो ये है कि रवायात तो ऐसी नहीं है ना, और ट्रंप तो रवायती प्रेसिडेंट भी नहीं है। पिछली दफ़ा भी सारी दुनिया को पता है कि इन्होंने वैसे ही किसी जो ट्रेडिशंस को मानते भी नहीं है, समझते भी नहीं है, और उसकी ये बहुत सारी ट्रेडिशंस को समझते हैं कि इनको तो ख़त्म ही कर देना चाहिए। तो बहरहाल वो तो रवायात और जो ट्रेडिशंस को तो साइड पे रखें, इखलाकी तौर पे भी बंदा थोड़ा यानी हाथ हल्का रखता है। अगर आपने तनकीद भी करनी है तो कुछ वर्ड्स की चेंजेस भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे इशू ये नहीं है। ट्रंप का मामला ये नहीं है कि मैंने इनको हैप्पी करना, उसका 100% जो माइंड सेट है, उसने अपने बंदों को, जो जिनको ट्रम्पस्टर बोलता है, उन लोगों को हैप्पी करना। ही सोल्ड ऑन दैट आइडिया। अच्छा, लोग समझते थे कि शायद इलेक्शन के स्लोगन्स में उनको खुश करने की कहानी है। दिस इज नॉट ट्रू। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो 100% इस चीज पे उनका ईमान है कि जो उनके अपने बंदे हैं जिन्होंने उनको इख्तियार में लाए हैं, वो उनको खुश करेंगे। उसके लिए उनको कानून बदलना पड़े, उनको रवायात को चेंज करना पड़े, अखलाकियात को चेंज करना पड़े, और किसी भी और अमल को करना पड़े, उन्होंने अपने उन लोगों को खुश करना है जिन्होंने उनको वोट दिया। दिस इज हाउ ही। आपने जो दो तकरीरें हुई थी ना कल, एक तो वो जो हलफ बर्दारी के फौरी बाद, फिर उन्होंने उसके बाद एक की जो 1 घंटा जिसमें बिल्कुल मैं उनके सामने बैठा हुआ था उस दूसरी तकरीर के अंदर, उसमें तो उन्होंने रवायात छोड़े, इस तरीके से मजाक उड़ाया पिछली एडमिनिस्ट्रेशन का, और साथ में बिल्कुल सादे अल्फाज में कि जी मैंने पहले सोचा था कि मैं इस इन्फ्लेशन को पकड़ता हूँ और उसके ऊपर बात करूंगा। मैंने कहा फिर इनको अगर मैं कितनी दफ़ा बोलूंगा कि एप्पल की प्राइस ये हो गई है या वो हो गई है, मैंने फिर सोचा कि मैं इनको इन चीज़ों के ऊपर लताड़ता हूँ। यानी लिटरली उसने जैसे एक ड्राइंग रूम में बैठ के 4-5 दोस्त आपस में गप्पे मारते, देखा यार मैंने उसकी कितनी खटाई की। सो दिस इज हाउ ही स्पोक टू द ऑडियंस, जो वहां पे भी यानी जिसमें सारी दुनिया के डिप्लोमेट्स भी सामने बैठे हुए थे। तो ही डजंट केयर, बिल्कुल किसी किस्म का उसको नहीं है कि भी कोई इसके ऊपर दुनिया क्या सोचेगी। ट्रंप इज ट्रंप एंड ही इज गोना कंटिन्यू द वे ही वांट्स टू कंटिन्यू। दूसरी बात ये आपकी जो कि इसने जो ऑर्डर किए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, देखें प्रेसिडेंट का प्रेरोगेटिव है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करना, उसको चैलेंज किया जा सकता है, उसको कांग्रेस भी चैलेंज कर सकती है, उसको सेनेट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी चैलेंज कर सकती है। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि किसी भी जगह पे भी चैलेंज होने के भी मुझे कोई खास नहीं नजर आ रहा, क्योंकि दिस इज वेरी यानी यूनिक सिचुएशन कि एग्जीक्यूटिव ऑफिस से लेके हाउस और सेनेट और सुप्रीम कोर्ट हर जगह पे ट्रंप के अपनी मेजोरिटी है और अपने बंदे हैं। तो दीज 4 years वी विल सी दीज थिंग्स सो मच गोइंग ऑन, और ये अपनी मर्जी के हिसाब से जो रात को इनके दिमाग में आएगा ये सुबह उठ के उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और मेरा ख्याल है कि उसमें बहुत कम चीजें चैलेंज होंगी। शायद इनको समझा ले कोई इनकी पार्टी के लोग, वो शायद मुमकिन हो, लेकिन चैलेंज जो इनको की जाएगी उसके ऊपर तो ये और अट जाएंगे क्योंकि ये तो बिल्कुल होकर रहेगी। तो वी आर गोइंग टू सी अ टोटली डिफरेंट अमेरिका इन नेक्स्ट 4 years, जिसके अंदर अच्छा मैं इसको ये भी कहता हूँ कि इन 4 सालों में जो इन्होंने तजर्बे करने हैं ना, उसके ऊपर या तो फिर अगले 25 साल इनकी पार्टी इक़्तिदार में रहेगी अगर ये कामयाब हो गए, और नहीं हुए तो फिर अगले 25 साल इनका कहीं पे वजूद भी नहीं रहेगा, क्योंकि फिर ये तजर्बे इस तरह के करने जा रहे हैं कि हर चीज की ये सर्जरी करने जा रहे हैं। ये उसके अंदर नहीं देखेंगे कि ये 200 साल पुराना कानून था, इसमें हमारी स्पिरिट जो है अमेरिकन वो चेंज हो रही है, या इसके अंदर फोर फादर्स की जो स्लोगन सारे चेंज हो जाएंगे। ही इज गोना डू व्हाट ही वांट्स टू डू। अच्छा ये फरमाएं कि उन्होंने 1600 लोग वो जो 6 जनवरी के वाक़यात में कैपिटल हिल के वाक़यात में थे उनकी सज़ाएं भी माफ़ कर दी, तो ये भी चैलेंज नहीं होगा और माशरा तस्लीम करेगा कि ठीक है जी जब भी कोई शख्स हार जाए वो उठे और हमला कर दे और वो जायज़ होगा? अच्छा ये तो बिल्कुल भी चैलेंज नहीं होगा, क्योंकि ये एक प्रेरोगेटिव है कि भी किसी भी कैदी को प्रेसिडेंट जो है वो आके छोड़ सकता है।
अच्छा, ये जो ट्रम्प जो बाइडेन जिनको करके गए, ये हालांकि अच्छा इनको उसकी बहुत तकलीफ थी। कल अपनी स्पीच में इन्होंने सेकंड स्पीच में इसको बोलना भी था, लेकिन और उसकी इनके बोलने से जाहिर हो रहा था कि ये उसको भी चेंज नहीं कर सकेंगे। तो ये एक ऐसा है मामला जिसको कोई भी नहीं चैलेंज कर सकेगा। और ये अच्छा, अब वहाँ पे भी मुख्तलिफ राय हैं लोगों की, लेकिन बेसिकली तो वो एक फेडरल गवर्नमेंट के जो अदारे के ऊपर एक हमला था, और उस हमले की सूरत में लोग भी मरे थे वहाँ पे, और लीडरशिप को छुपना पड़ा। बहुत बड़े लंबी मामला थे। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, रिकॉर्ड का एक हिस्सा है कि जब उनकी ये जो हज़ारों लोगों को जेल भेजा गया, इसमें आधे से ज़्यादा एक ऐसे जज ने भेजे हुए जेल जो पाकिस्तानी अमेरिकन है। अच्छा। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब ये चल रहा था, तो हमारे एक पाकिस्तानी अमेरिकन जज हैं जिन्होंने इनको जो पहले सबसे बड़ी जुर्रतमंदाना फैसले करके जो सबसे पहले एक 200-250 लोगों को भेजा था, फिर काफ़ी और भी केस उनके पास जाके टोटल मेरे ख्याल 2 तो जजों के पास सारे केस लगे हुए थे। तो ये फरार हो जाएंगे। ये तो हमें पहले बहुत देर से पता था कि ये चीज़ें ये चेंज कर देंगे अगर ये आएंगे, और इन्हीं स्लोगन्स के ऊपर ये इलेक्शन जीत के यहाँ तक आए हैं। मसला इनसे बड़ा जो है वो इमिग्रेशन की जो मामला जो रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं ना, देखिए अब वो इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि उसको समझने के लिए भी अभी 1-2 दिन और निकल जाएंगे कि इसमें कौन कौन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और कौन नहीं डिस्क्वालीफाई होगा। लेकिन शायद उसके अंदर इनको कोई किसी तौर पे समझाया जा सके कि भी आप देखें, एक बंदा जो लीगली इस मुल्क के अंदर रह रहा है, उसके बच्चों को भी अगर आप मेरे ख्याल फादर और मदर में से एक अगर नहीं है तो उसको भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस उन्होंने की है। वैसे अगर इस तरह इम्प्लीमेंट कर देते कि जी जो बिल्कुल दोनों माँ बाप पे किसी के पास भी कोई लीगल स्टेटस नहीं है, तो शायद उसको तो मतलब इतना मुश्किल काम ना होता उसको करा लेना। लेकिन ये थोड़ा उससे भी आगे निकल गए। तो वो जब उससे आगे निकल के कर रहे हैं, तो मैंने कल इनका जो देखा है 1 घंटा मैंने इनकी स्पीच सामने बैठ के सुनी, तो मुझे कल नज़र आ गया था कि ये जो अमेरिका है इसके अंदर वो तजर्बात होने जा रहे हैं और होंगे जो हम लोग अब जैसे ये जब ऑयल एंड गैस की बात हुई, तो यानी उनके अल्फाज चले कि पंप बेबी पंप, आपने सुने होंगे ये अल्फाज। ड्रिल बेबी अच्छा, ड्रिल बेबी, राइट, ड्रिल बेबी ड्रिल। अच्छा, अब ये आप अंदर से एक जज्बात हैं, ये आप ये ना समझे कि ये कुछ एक किसी का स्लोगन पकड़ के, ये अंदर की यानी वो एक कैफियत बोल रही है उनकी कि दिस इज व्हाट ही वांट टू डू। अच्छा, फिर एनवायरनमेंट के ऊपर भी उनके अल्फाज कुछ इस तरह के थे कि ये क्या बकवास है जिसको इन्होंने कंटिन्यू किया हुआ है। आई मीन पेरिस अकॉर्ड के अंदर से निकलना इस टोटल चेंज, ये पिछले 20-25 साल के अंदर जिस चीज को गेन किया गया है, ये उसकी एक चेंज है। फिर उसके बाद जो राइट्स का मामला है। अच्छा, अब ये बड़ा पेचीदा मामला है। मेरी राय खैर इसके अंदर थोड़ी जाती राय बड़ी मुख्तलिफ है इसके अंदर, इवन दो मेरा डेमोक्रेट पार्टी से तलक है, लेकिन मैं ये इसका डाटा समझता हूँ कि ये 15% से ऊपर लोग हैं जो इस कंट्री के अंदर जो डिक्लेयर्ड या पार्शियल हैं। तो अब ये जो ये 15% को जब आप यानी जिस मुल्क में आप ब्लैक्स जो है वो 17-18% है, और ये बहुत ज्यादा कोई छोटा ग्रुप नहीं है। जब इतने बड़े ग्रुप को आप चैलेंज करते हैं तो फिर थोड़े से मामला डिफरेंट होते हैं, और ये जो ग्रुप है ये बड़ा ऑर्गेनाइज ग्रुप है, ये सड़कों पे भी आ सकता है और ये बहुत कुछ होगा। तो ये एक इनको जो सबसे बड़ा चैलेंज देंगे वो ये लोग देंगे, क्योंकि इनके अंदर ये इनमें कोई अंदर ग्रुप कोई नहीं है, ये दे ऑल टुगेदर ऑन व्हाट दे वांट। तो इस तरह की चीजें हैं, और मैं तो समझता हूँ बड़ी दलेरी से यानी ये बहुत जुर्रतमंदाना तरीके से ट्रंप ने अपने इसका आगाज किया है, और ये पहला दिन था